हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे ई लर्निंग शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद दोस्तों जानेंगे जीव विज्ञान कितनी शाखाएं हैं। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग वनस्पति विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे जंतु विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी 6 टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो है, छोटे छोटे पार्ट में आपको इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जो विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जीवधारियों का मतलब हो गया जैसे कि जिसमें जीव है। मान लीजिए जो मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, जिनके अंदर जीव है, वो सब बायोलॉजी के ही अंदर आते हैं। उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो कि बायोलॉजी के अंदर ही आता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे लैमार्क और एक और वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस, इन्होंने ही 1802 ईस्वी में सबसे पहले ही जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का खोज किया था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खोज भी किया था। ये दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था तो आपको तुरंत बताना है कि लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्द थे, उनसे मिलकर बना है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 शब्द जैसे हैं, पहला है बायो और दूसरा जो शब्द है वो लोगोज। तो बायो का मतलब दोस्तों है लाइफ, हिंदी में उनको जीवन कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, हिंदी में उसको अध्ययन कहते हैं। तो जीवन के बारे में अध्ययन, बायोलॉजी का मतलब ये होगा कि जीवन के बारे में अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जीव विज्ञान की 2 मुख्यतः शाखाएं हैं, जिसमें जो पहली शाखा है वो है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और दूसरी जो शाखा है वो है जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है। बास्किन का दोस्तों मतलब है, बास्किन शब्द का जो अर्थ यहाँ पे है वो है चरना। चरना जो है बास्किन शब्द का मतलब है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं, वो हैं थियोफ्रेस्टस। अगर कोई पूछे, अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आपको बताना है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको बताना है बास्किन। बास्किन का मतलब है चरना।
अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि थियोफ्रेस्टस को ही क्यों फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 370 से 285 बीसी पूर्व में अपनी पुस्तक में जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटारम में, इन्होंने इस पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों के बारे में अध्ययन किया है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, वर्णन किया है, जानकारी दी है 500 प्रकार के पौधों के बारे में। इसलिए थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे वो ही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है उनको, उन्हीं को ही जो है कि यहाँ पे बॉटनी का जनक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जंतु विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो आपको बताते चलें कि जंतु विज्ञान जूलॉजी में जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं अरस्तु। वैज्ञानिक अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और जंतु विज्ञान में दोस्तों जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जिससे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों जंतु विज्ञान में जो अरस्तु साहब हैं, अरस्तु वैज्ञानिक अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जंतु विज्ञान में अरस्तु जो वैज्ञानिक थे उनको ही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। 384 से 322 बीसी पूर्व में अरस्तु साहब ने जंतु इतिहास के नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसका इंग्लिश में नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिनियम। हिस्टोरिया एनिमेलिनियम में 500 जंतुओं के बारे में, उनके बारे में स्टडी करना, उनकी रचना के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनके जनन के बारे में, इन सब के बारे में अरस्तु साहब ने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिया एनिमेलिनियम में के बारे में वर्णन किया है। इसलिए अरस्तु साहब को, वैज्ञानिक अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस यूट्यूब चैनल को, ई लर्निंग शिक्षा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आने वाला टाइम में आपको छोटी छोटी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देने की कोशिश करता रहूँगा और देता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक, किसी अच्छे टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।